आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हम आपको सीधा ले चलते हैं पश्चिम बंगाल की कांती में सीएम योगी पहुंचे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुन लेते हैं। एक आंकड़ा यहां का बताता है कि बड़े पैमाने पे बंगाल से उद्योग बंद हुआ है। 12,000 से अधिक तो एमएसएमई यूनिट यहां की बंद हुई है। हर बड़ा उद्योग यहां बंद हो रहा है। कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जाना जाने वाला बंगाल आज भारत के अंदर क्राइम कैपिटल के रूप में टीएमसी की अराजकता के नाम पर एक बदनुमा धब्बा बनकर के अपनी पहचान के लिए मोहताज हो रहा है। कभी भारत को पहचान देने वाला हमारा बंगाल आज स्वयं पहचान के लिए मोहताज दिखाई दे रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये सरकार यहां की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये यहां की डेमोग्राफी को बदल देना चाहती है। 570 किलोमीटर की फेंसिंग की कार्रवाई बांग्लादेश बॉर्डर पर करने के लिए केंद्र सरकार पैसा दी है, लेकिन टीएमसी की सरकार क्लियरेंस नहीं दे रही है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके आपके हक पर डकैती डलवाने और बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने का काम यहां की टीएमसी की सरकार करना चाहती है। बहनों भाइयों, ये टीएमसी नारा तो देती है मां, माटी और मानुष का, लेकिन आचरण देखो। मां आज बंगाल में रो रही है। माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है। मानुष भयभीत है। हमारे बंगाल के लोकप्रिय नेता अभी आपके सामने आए हैं। बहुत जोरदार करताध्वनि से उनका स्वागत करिए। वंदे वंदे वंदे। बहनों और भाइयों, आज बंगाल की जो स्थितियां हैं, राजनीतिक हत्याएं, हत्या का प्रयास, महिला अपराध, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, और मुझे तो देख करके अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहां की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहां की जनता उर्दू नहीं, बंगला बोलेगी और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए।
फिर सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। और इसी बात को लेकर के आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती है, नहीं निकलने देती है। दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करती है। ईद के अवसर पर सरेआम गौ हत्या करने की छूट देती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ करवाती है। बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदुओं की हत्या पर मौन रहती है। लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत के अंदर मां काली की पूजा होगी, भारत के अंदर मां गंगा की पूजा होगी। भगवान राम हम सबके अंदर बसे हुए हैं। हर बंगाल का व्यक्ति जय श्री राम का उद्घोष भी करेगा, वंदे मातरम का उद्घोष भी करेगा। और वही कहने के लिए आज हम सब आए हैं। बहनों और भाइयों, हमें यहां पर एक बार फिर से बंगाल की पहचान को बनाना है। देश के समृद्धतम राज्यों में बंगाल को खड़ा करना है। बंगाल का युवा में वह सामर्थ्य है, बंगाल में वह शक्ति है। बंगाल ने जब अंगड़ाई ली है, पूरा देश उसका अनुसरण किया है, पूरा देश अनुसरण किया है। कब नहीं किया है? हर हाल में किया है। प्रथम स्वातंत्र समर में किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर किया है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के समय किया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आह्वान पर किया है। हर समय बंगाल ने जो कहा, भारत ने वो किया। याद करिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प। और आज के बंगाल को देख करके हृदय द्रवित होता है। अंतःकरण से भविष्य को लेकर के चिंताएं होती हैं, और उसी चिंता को व्यक्त करने के लिए आज चुनाव के बहाने मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है।